अरे अनुष्का यार, मैं ये बोल रहा था कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम लोग निकलते हैं। अरे रोहित, ये क्या कर रहा है? तुम मार क्यों रहा है? अरे रोहित छोड़ दे मुझे। अनुष्का बचाओ ना मुझे, अनुष्का बचाओ मुझे। अरे रोहित छोड़ दे मुझे। ये लीजिए मैम साहब, हो गया साहब का काम तमाम। आपने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं साहब को मार दूंगा तो आप मुझे पूरे 1 लाख रुपए दोगी, तो मार दिया मैंने साहब को। अब जल्दी से मुझे आप 1 लाख रुपए दे दो। वाह रोहित वाह, मैंने तो सोचा था कि तू ये सब नहीं कर पाएगा, लेकिन तूने तो सच में इसका काम तमाम कर दिया। मैं खुश हो गई तुझसे। अरे मैम साहब, जब आपने मुझे 1 लाख रुपए के लिए बोला तो मैं साहब का काम तमाम कैसे नहीं करता, क्योंकि 1 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है। आप मुझे हर महीने 8,000 रुपए देती हो और आप बोल रही थी कि साहब को मारने के मैं तुझको 1 लाख रुपए दूंगी, तो मैं भला ये काम क्यों नहीं करता। अब लाओ जल्दी से 1 लाख रुपए मेरे मुझे दे दो। हाँ, तो मैं कौन से पैसे देने के लिए मना कर रही हूँ? मुझे मेरा वादा बहुत अच्छे से याद है। तो इसकी लाश को ठिकाने तो लगा, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। जब मैंने साहब को ठिकाने लगा दिया तो लाश को ठिकाने लगाना मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप मुझे मेरे 1 लाख रुपए दो, लाश को भी अभी ठिकाने लगा दूंगा मैं। तुझे भी बहुत जल्दी हो रही है, रुका नहीं जा रहा। ये ले अपने 1 लाख रुपए। अरे वाह, 1 लाख रुपए! मैंने तो आज अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपए अब इकट्ठे देखे मैम साहब। वैसे मैम साहब, मैं ना आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपने साहब को मरवाया क्यों? तुझे ये सब जानकर क्या करना है? तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, अब जल्दी से लाश को ठिकाने लगा। अरे मैम साहब, आप डर क्यों रही हैं? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं किसी को बताऊंगा अभी तो उल्टा खुद नहीं फंस जाऊंगा। हाँ, तू सही कह रहा है। तू भला किसी को क्यों बताएगा, और बताने की कोशिश भी करेगा तो तू खुद फंस जाएगा, क्योंकि तूने तो इनको मारा है। चल, अगर तू पूछ ही रहा है तो मैं तुझे बता देती हूँ। मैंने तेरे साहब को इसलिए मारा क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी और ये बीच में आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं रास्ते से हटा दे, इसलिए मैंने तुझसे ये सब करवाया। अब मैं अपने आशिक के साथ में इस घर में आराम से रहूंगी, कोई भी मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो इसलिए आपने साहब को मरवाया? लेकिन मैम साहब, साहब तो आपसे बहुत प्यार करते थे। हाँ, तो यही तो प्यार करता था मुझसे, मैं तो नहीं करती थी। हाँ तो साहब, सुन लिया आपने कि मैम साहब आपको क्यों मरवाना चाहती थी? हाँ, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है और देख भी लिया है कि ये मुझे क्यों मरवाना चाह रही थी। अरे तुम जिंदा कैसे हो? तुम तो मर गए थे ना। इसका मतलब रामू, तूने मेरे साथ धोखा किया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या कहा मैम साहब आपने कि मैंने आपके साथ धोखा किया है? अरे धोखा तो आपने किया है साहब के साथ में। आपने क्या सोचा कि इन चंद पैसों के लिए मैं साहब को जान से मार दूंगा? मैम साहब, आप तो इस घर में कुछ दिन पहले ही आई हो। मैं ना इस घर में बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा हूं, तो मैं भला साहब को जान से कैसे मार सकता हूं? और मैंने ना साहब को आपके बारे में पहले ही... रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। सब कुछ बता दिया था कि आप साहब को जान से मरवाना चाहती हो, तब जाकर के साहब ने और मैंने मिलकर के ये प्लान बनाया। जब पहली बार रोहित ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक बार आजमा लिया जाए। जैसा मुझे रोहित ने बताया बिल्कुल वैसा ही निकला। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे मर जाने के बाद तुम अपने आशिक के साथ मेरे घर में रहोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सतीश, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जो तुमने मेरे साथ